Assalamu alaikum. Don't forget to press the subscribe button and bell icon next to it and keep informed with the latest videos. आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं दो इंतहाई ख़तरनाक इखलाकी बुराइयों के बारे में कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताना चाहती हूँ। एक गुस्सा और दूसरा हसद। दोनों बुराइयाँ ऐसी हैं जो हमारी तमाम इबादत और अजर व सवाब के साथ साथ हमारा ईमान भी ले जाती हैं। जी हाँ, ये दोनों बुराइयाँ हसद और गुस्सा शैतानी सफ़ात में सरे फहरिस्त हैं। गुस्सा उस सुलगती हुई लकड़ी की मानद है जो किसी को जलाने से पहले खुद जलती है, और हसद भी अपने हसद की आग में पहले खुद जलता है फिर दूसरे का नुकसान करता है। हसद तमाम नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। गुस्सा भी अजीब चीज़ है जो अपने से ताकतवर के सामने तो बुज़दिल और कमज़ोर और अपनों के सामने ताकतवर बन जाता है। हमें अपनों पर गुस्सा निकालना यानी कमज़ोर रिश्तों पर जहां हमारा ज़ोर चलता है बहुत आसान लगता है। याद रखें, गुस्सा हमेशा अकेले तन्हा आता है मगर जाते हुए अपने साथ इखलाक, अकल और शख्सियत की खूबसूरती ले जाता है। इंसान से शैतान बड़े बड़े गुनाह करवा कर खुश होता है। अल्लाह मुआफ़ करने वालों को पसंद करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 3 चीज़ों पर यकीन हुआ। ज़मीन व आसमान की तमाम नॉलेज जब आई तो मुझे पता चला कि एक, तुम किसी फ़कीर को माल दोगे तो तुम्हारा माल कम नहीं होगा। दूसरा यकीन जो मुझे मिला ये कि तुम्हारे पास जब कोई सवाल करने वाला आए तुम उसकी हाजत पूरी कर सकते हो, तुम पावर में हो, तुम अपनी पावर शेयर करोगे, इसकी हाजत पूरी करोगे तो तुम्हारी ताकत कभी ख़त्म ना होगी। और तीसरा ये कि रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि तमाम मालूम को हासिल करने के बाद मुझे ये पता ये चला कि तुम किसी को माफ़ करोगे तुम्हारी इज़्ज़त बढ़ जाएगी। यही वजह है कि खुदा अपने नामों में से एक नाम गफूर रखता है, बहुत माफ़ करने वाला, बेइंतहा बख्शने वाला। हदीस में आता है कि जो दुनिया में लोगों के साथ अच्छा करने वाले हैं अल्लाह आखिरत में इनके साथ अच्छा मामला करने वाला है। अगर माफ़ करने वालों को जन्नत में इनका बुलंद मकाम दिखा दिया जाए तो वो कहेंगे कि अल्लाह, हम इन तमाम सितमगरों को माफ़ किया जो दुनिया में हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती, बुराइयाँ, चुगलियाँ, ग़ीबतें और हमसे हसद करते थे। बस जो माफ़ करता है वो गेन करता है, इसके पास ज़्यादा आता है। हम अपने आप को मज़लूम समझते हैं, अपनी सिचुएशन में कुछ और दूसरों को किसी और सिचुएशन में तसव्वुर करते हैं। खुद को मजलूम बनाते हुए खुद ही अपना वकील बन जाते हैं और दूसरों के लिए जज बनकर फैसला सुनाते हैं। हम अपना मुकदमा खुद लड़ते हैं, अपने लिए बहुत सारी जस्टिफिकेशन देते हैं और दूसरों के लिए हम फैसला पे आ जाते हैं। हम अपने आप को खुद ही क्लियर कर रहे होते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, हमने ये किया, हमने दुनिया में सारी उम्र अपने माल के चौकीदार भी बने रहते हैं, मेरा माल मेरा माल, हालांकि हमने जाना तो खाली हाथ है। हम इस तरह के माल पर अपनी ज़िंदगी का समझौता नहीं कर सकते। अब हसद करने वाले का क्या हाल होता है, वो अपने आप को भी जलाता है और हसद की नज़र बद यानी इवल आई दूसरों को भी नुकसान पहुंचाती है। नज़र बद, शयातीन, हसद और जादूगरों से बचने के लिए हमें अल्लाह ताला ने हिफाजत की दुआएं सिखाई हैं। अगर अल्लाह ने किसी को बहुत अच्छी कोई नेमत दे रखी है, मसलन अच्छी आवाज़, अच्छा घर, अच्छी औलाद, अच्छी गाड़ी, तो फिर इसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह की इस नेमत पर ना सिर्फ शैतान से बचने की ज़रूरत है बल्कि अपने इर्द गिर्द हासदीन से और नज़र बद से भी बचने की ज़रूरत है, जो आपके अपने भी हो सकते हैं और पराए भी। कुरान पाक में सूरत अन्नास में हासदीन से बचने की पनाह मांगी गई है और हमें बहुत सारी ऐसी दुआएं सिखाई गई हैं जिससे हम हासदीन के शर से महफूज रह सकते हैं। और दुआ रकिया शरिया भी एक स्पिरिचुअल हीलिंग दुआ है जो हमें रूहानी तौर पर अपना इलाज करने के लिए सिखाई गई है। शैतान का पहला शर हसद है। इज़ाज़ील का हसद हज़रत आदम से सिर्फ इस वजह से था कि मैं सुपीरियर हूँ, मेरा मकाम कोई दूसरा ना ले। यही हसद हम लोगों में भी आ गया है कि दुनियावी फ़ायदे में सिर्फ मेरा हिस्सा है और किसी और को ये नेमत क्यों मिले। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों के असर की वजह से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपना ख्वाब सुनाने से मना फरमाया। काबिल ने अपने भाई हाबिल को हसद की वजह से कत्ल कर दिया, जो दुनिया में पहला कत्ल था, और वजह क्या थी? हसद। याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या चीज़ पेश की? नबी थे, इनको इस बात का इल्म हो गया था कि इसके बेटे के ख्वाब से बाकी भाइयों ने हसद करना है, क्योंकि मेरा बेटा एक स्टेटस गेन करेगा, उसको एक स्टेटस मिलने वाला है। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को
کیئرفل رہنے کی نصیحت کی، بس ہمیں بھی اپنوں سے کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے۔ یعقوب علیہ السلام تو نبی تھے، انہوں نے باقی بھائیوں سے کیئرفل رہنے کی نصیحت کیوں کی؟ وہ تو نبی تھے، باقی اولاد کی جیلسی سے کیوں محتاط ہونے کو کہا؟ ایک اصول یاد رکھیں جو اسکالرس بھی بتاتے ہیں کہ ہم جتنے بھی رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں، ان میں صرف ایک رشتہ ایسا ہے جو ہمیں اپنے سے آگے جاتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتا ہے، صرف ایک رشتہ، صرف ایک رشتہ، اور وہ کون سا رشتہ ہے؟ صرف ماں باپ کا رشتہ، دیٹس اٹ، نہ بھائی، نہ بہن، نہ شوہر، نہ کوئی اور رشتہ، صرف والدین آپ کو اپنے سے آگے جاتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ دنیا کا اور کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے جو دنیاوی لحاظ سے آپ کو اپنے سے آگے جاتا ہوا دیکھ کر خوش ہو۔ کسی نہ کسی لیول کا حسد ضرور آتا ہے، سوائے کسی بہت نیک انسان کے جو بہت نیک ہے، ہم اس سے اچھی توقع رکھ سکتے ہیں۔ حسد اللہ کی نعمت کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اس پر شک کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت پر حسد کرتا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی دین ہے۔ آخر میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس قلبی بیماری سے دور رکھے اور حاسدین کی بلائی سے بچنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔